साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कमेटी में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने से मौसूल टेलीग्राम पर तबादला ख्याल। अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद की भी कमेटी को ब्रीफिंग। सिक्योरिटी एजेंसीज को मुबैना मुरासले की तफ्तीश में बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इजलास में जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। गुज़िश्ता कौमी सलामती कमेटी इजलास के मिनट्स की भी तौसीक। मुल्क तबाह करने पर इमरान खान को निशाने इबरत बनना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला खिलाफ आया तो PTI पर पाबंदी लग जाएगी। इमरान खान ने हमेशा झूठ बोला लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। PTI ने गैर मुल्की मुरासले पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स की तायद करके हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी है। सबके सामने आ गया कि मुरासला दुरुस्त था। साबिक स्पीकर असद कैसर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुरासला भिजवा चुके हैं, जिस पर तहकीकात की जाए कि ये साजिश है या मुदाखलत। साजिश और उसके नतीजे में हुकूमत गिराने की बातें गलत साबित हो चुकी। बैरूनी मुदाखलत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बताया कि वफाकी काबीना ने ECL के नए कवानीन की मंजूरी दे दी। 120 दिन से ज्यादा किसी का नाम ECL में नहीं रहेगा। दहशतगर्दी में मुलविस मुल्जिमान इस कानून से फायदा नहीं उठा सकेंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के बाद साजिश की बहस दफन हो गई है। वाज़ेह हो गया कि कोई साजिश नहीं हुई, इसे साजिश दिखाने वाले असल में साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि इमरान खान को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। हुकूमत ने इदारों के खिलाफ रोबोट्स के जरिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाने का नोटिस ले लिया है। रियासत मदीना के नारे लगाने वालों ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया और गैर मुल्की तहफ़ बाजार में बेच दिए। लाहौर हाई कोर्ट का नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए सदर मुमलिकत को दूसरा फर्द मुकर्रर करने की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर पंजाब हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते। गुज़िश्ता 21 दिन से सूबाई हुकूमत मौजूद नहीं। गवर्नर पंजाब हल्फ के मामले पर सो रहे हैं। वफाकी काबीना में तौसीर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत से हल्फ ले लिया। वज़रा में नून लीग के जावेद लतीफ़, BNP के आगा हसन बलोच और काफ लीग के सालिक हुसैन शामिल। BNP के हाशिम नौतिज़ई वज़ीर मुमलिकत बन गए। सालिक हुसैन को चेयरमैन CPAC अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया। ये ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर चलना होगा। मुल्की मफाद और आवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। खालिद मकबूल की वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन को भी फ़ोन। उनके बेटे सालिक हुसैन के वज़ीर बनने पर मुबारकबाद भी दी। मुस्लिम लीग काफ ने MNA हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में PTI के रहनुमाओं की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब असम्बली के अमूर समेत आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल।
इज्जत इसी में है कि मुनहरिफ अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को पुख्ता जमहूरियत की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी है कि कानून साज सैर हासिल बहस करें। सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने PTI के वकील को मुखातिब किया कि सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की दावत इफ्तार पर उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वफ्द का एवन फील्ड हाउस पहुंचने पर हुसैन नवाज ने इस्तकबाल किया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वफ्द का एवन फील्ड हाउस पहुंचने पर हुसैन नवाज ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुल्क की सियासी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। बिलावल भुट्टो के हमराह शरी रहमान, नवीद कमर और कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि सिक्योरिटी एजेंसीज को मुबैना मुरासले की तफ्तीश में बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। इस्लामाबाद से देखिए हाफिज अब्दुल माजिद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अमरीका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने मुबैना धमकी आमेज मुरासले पर ब्रीफिंग दी। इलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के मिनट्स भी पेश किए गए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फिजाइया और बहरिया के सरबराहान भी शरीक हुए। इजलास में अमरीका में तैनात रहने वाले साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद और आला सिविल मिलिट्री हुक्काम शरीक हुए, जिनमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, वजीर ममलकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर शामिल हैं। इजलास के एलामिये में कहा गया कि खुफिया इदारों ने मुरासले की तहकीकात की। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीख भी की गई। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी और बताया कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। कमेटी ने इस टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। इलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया है। PTI ने अमरीकी मुरासले पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने हमारे मिनट्स की तायद करके मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत कर दिया है। सबके सामने आ गया कि मुरासला दुरुस्त था। कौमी सलामती कमेटी के आज के इजलास में कोई नई बात नहीं हुई। अमरीकी मुरासले बारे PTI अपने मौक़िफ़ पर बरकरार। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असद कैसर मुरासला अदालत को भेज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट मुरासले का जायजा लेकर कमीशन तश्कील दे। कमीशन बनने से बहुत से सवालों का जवाब सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में वो मुरासला भेजा। स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब ने सील्ड एनवेलप के जरिए वो मुरासला उनकी खिदमत में भेज दिया। उनके पास मौजूद है, वो उसका मुताला भी कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर आज खुद नोटिस लेते हुए एक कमीशन कायम कर सकते हैं। ये उनका अख्तियार है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कौम को आप सही आगाह करना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ चंद सवालात पेश करना चाहती है। अगर उन सवालात पर गौर कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।